हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टोरी की इस वाले की व्यूज़ गिरा दिए तुमने। देखकर थोड़ा सा दुख हुआ, पर जानते हो ना, गायू नाम है मेरा। हुँ? तुम्हें बेइंतहा चाहिए गाइस। मैंने कहा था ना कि वो जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। और अगर मैं एपिसोड जो आने वाला है 34 वो दो दे दूँ ना, तो देखो उसमें कुछ अलग टाइप का सीन है जो शायद तुमने इमेजिन भी ना किया हो, इसलिए मैं उसको नहीं दे रही। और अगर उस सीन को मतलब मैंने चेंज कर दिया तो स्टोरी की स्क्रिप्ट ख़राब हो जाएगी, और मैं स्क्रिप्ट ख़राब करना नहीं चाहती। और अगर एपिसोड दे दिया तो चैनल लग जाएगी मे बी उसकी, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए नहीं दे रही हूँ। तो आई होप तुम लोग समझोगे। तब तक के लिए यार, जैसे वो मेरी स्टोरी है वैसे ये भी है। तुम लोग सुनते ही नहीं हो तो तुम्हें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? ये बात मुझे बहुत ख़राब लगी। पर गायब बिन गायब, बदला तो ले ही लूँगी। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में दे दूँगी, नाइट में दे दूँगी, इस एपिसोड का स्टॉक बना के। मेंबरशिप में तो आएँगे ही यार, ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ पूरे। पर तुम लोगों ने जो इसकी लगा के रखी है ना इस स्टोरी की, उसका रिवेंज मैं ले लूँगी। अरे गायब तो फ्री में अपनी वाली को कुछ ना दे, तो तुम लोग तो ऑडियंस हो। हाँ, चलो छोड़ो। वैसे प्रोटेस्ट में मज़ा खूब आ रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा रील्स देखी, मेरी पूरा ना इसी टॉपिक से भरा हुआ था। मेरे को सबसे मस्त में थे, बहुत सारी रील्स लगी, बट उसमें शायद मैं पूरे दिन पता है ये क्या कहते घूम रही हूँ कि मस्ती करना तो हुई मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही। पता है मेरी आदत क्या है, अगर मैं कोई सीरियल देख लूँ उसका टाइटल सॉन्ग मुझे पसंद आ गया तो मैं पूरे दिन वहीं ऐसे ऐसे टहलूँगी, वहीं गुनगुनाते चली जाऊँगी। मतलब अलग ही लेवल की आशिकी फिर मेरी होती है। अब मैंने ये रील देखी है तो तुझे पता है, मैं खाना खा रही हूँ और मेरे मुँह से यही निकल गया कि वास्ते ने तो अंकल जी, इधर अंकल जी प्लीज़, वास्ते ने तो हुई। अरे भाई, पापा मेरी तरफ ऐसे देखे कि ये क्या था। एक तो ये आधा रहता है ना, एक लड़का ऐसे लड़के से पूछेगा कि भैया अपना ये मतलब, छोड़ो यार तुम लोग, फिर मेरी तरफ पता नहीं कैसे कैसे देख रहे हो। छी, चलो छोड़ते हैं ये सब, आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था, जो सृष्टि थी वो भूमि के घर पहुंच गई थी। दादी ने खुद उसे भूमि की हल्दी और मेहंदी और संगीत में इनवाइट कर लिया था। जो भूमि थी वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है, जो सृष्टि होती है उसकी नज़रें थम सी जाती हैं भूमि पर, बिल्कुल थम सी जाती है। वो बस भूमि को सीढ़ियों से उतरते हुए देख रही थी। यहाँ जो भूमि थी वो इंदु के साथ धीरे से सीढ़ियाँ उतर रही थी। तो जो इंदु है वो देखती है नीचे और हैरानी से कहती है, भूमि, ये सृष्टि यहाँ क्या कर रही है? इधर जो भूमि थी वो भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, मुझे क्या पता। इंदु कहती है, दादी ने इसे भी इनविटेशन कार्ड दिया था क्या? पर दादी तो इसे जानती भी नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है इंदु, छोड़ो ना। हाँ छोड़ो, पर ये आई क्यों है? ये कहते हुए ये दोनों लोग सीढ़ियाँ उतर आते हैं। इधर जो स्तुति होती है और सृष्टि थी ये सीढ़ियों के जस्ट नीचे ही खड़े थे, इसलिए जो सृष्टि और भूमि होते हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। इधर इंदु सृष्टि से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर स्तुति कहती है, वो दादी ने सृष्टि को इनवाइट किया है। इंदु कहती है, पर दादी तो जानती भी नहीं है इसे, तो इनवाइट कहाँ से करेंगी? तभी पीछे से भूमि की दादी की आवाज़ आती है। दादी कहती हैं, वो सृष्टि मुझे बाहर मिली थी, स्तुति को छोड़ने आई थी, इसीलिए मैंने उसे भी इनवाइट कर लिया। अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो इंदु, तो भूमि बेटा चौकी पर बैठो, चलकर हल्दी की रस्म करनी है। विवान यहाँ के यहाँ से हल्दी आ चुकी है, ठीक है? इधर जो भूमि होती है वो कुछ नहीं बोलती है और बस चौकी पर आकर बैठ जाती है। इधर जो इंदु और स्तुति थे और सृष्टि वो भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। इधर तभी जो इंदु थी वो खड़े होते हुए स्तुति की तरफ देखती है और कहती है, स्तुति मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, आओ उधर। ये कहते हुए वो आती है स्तुति के पास और स्तुति की कलाई को पकड़ती है और उसे कोने में लिए चली जाती है। इधर अब भूमि सिर्फ अकेली रह गई थी, वहाँ पे कोई नहीं था सृष्टि को छोड़कर। इधर जो सृष्टि वो भूमि की तरफ देखते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और
भूमि के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अब पैर कैसा है तुम्हारा? इधर जो भूमि थी वो देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, हाँ पहले से ठीक है। सृष्टि कहती है, ध्यान रखना वरना इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, वैसे स्तुति बता रही थी कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो और तुम्हारा मतलब पढ़ाई भी चल रही है और फाइनल ईयर है इस बार। भूमि कहती है, हाँ इस बार मेरा फाइनल ईयर है, एग्ज़ाम्स देने हैं और इसके बाद बस इंटर्नशिप, बस वो और जॉइनिंग। सृष्टि कहती है, तो थोड़े दिन और रुक जाती, फिर शादी करती। इधर जो भूमि होती है वो देखती है सृष्टि के फेस की तरफ बहुत ही ध्यान से और कहती है, मेरी मन से नहीं शादी हो रही। मैंने बताया था ना उससे कि मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हो रही, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हाँ बताया था, पर क्या तुम्हारी दादी तुम्हें थोड़ा भी टाइम और नहीं दे सकती? मतलब एग्ज़ाम्स हो जाने दो, तुम तो जानती हो ना एक बार शादी हो जाती है फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर तुम मुश्किल है कि एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। इधर जो भूमि होती है वो कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर होता है वो लटका लेती है। इधर सृष्टि कहती है, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। भूमि कहती है, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी किस्मत की है। तभी लगाया ही था भूमि ने, तभी वहाँ पे इंदु आ जाती है और कहती है, सृष्टि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अपनी जगह पे बैठो जाके। जो सृष्टि होती है वो गुस्से में देखती है इंदु की तरफ, क्योंकि इंदु की आदत थी हर बात में टांग लड़ाने की। जब भी सृष्टि कुछ कहती है, ज़रा सी भी पास आकर बैठ जाती है, ज़रा सी भी बात करती, वो भूमि से जो इंदु होती है वो हमेशा टांग लड़ा के आ जाती थी आगे। इधर स्तुति आती है सृष्टि के पास और कहती है, सृष्टि यहाँ आ जाओ। ये कहते हुए वो थोड़ा सा भूमि के साइड वाले सोफे पे उसे बिठा देती है। इधर दादी कहती है, इंदु बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं आई? इधर जो इंदु होती है वो इतनी घूर के देखती है दादी को, पर धीरे से कहती है एकदम ताना मारते हुए, वो ना दादी जी की, आपने मेरी मम्मी की तारीफ बहुत ज़्यादा कर दी थी ना, इसलिए। पर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था? नहीं दादी, आपने कुछ गलत नहीं कहा था, वो नहीं आएंगी, मैं आई हूँ ना उनकी जगह पे। ठीक है, इंदु हल्दी उठा के लाओ और लगा दो आके। जी दादी। ये कहते हुए जो इंदु होती है मुँह बनाती है और फिर हल्दी लेने के लिए चली जाती है। इधर वो हल्दी लाती है तो जो दादी थी वो पहले हल्दी लगाती है भूमि के। इधर जो भूमि थी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर फिर एक-एक करके जो सभी लोग होते हैं वो भूमि को हल्दी लगाने लगते हैं, जितने भी गेस्ट आए हुए थे। और जो इंदु, स्तुति और सृष्टि थे और जो ज्ञान उधर खाना खा रहा था, वो अभी इन लोगों ने हल्दी नहीं लगाई थी। इधर दादी कहती है, इंदु हल्दी नहीं लगाओगी? तुम्हारी फ्रेंड की शादी है बेटा। इधर इंदु कहती, उसकी मर्ज़ी से हो रही है ना, तो लगानी तो बनती है। ये कहते हुए एक बार ताना मारते हुए आती है भूमि के पास और धीरे से उसके फेस की तरफ देखती है। भूमि की आँखों में आँसू थे। एक पल में ही अगर आपकी मर्ज़ी ना हो और आपके मम्मी-पापा शादी करा रहे हो आपकी ज़बरदस्ती, तो सारे सपने बिखर जाते हैं। वैसे ही भूमि के बिखर चुके थे। इधर जो इंदु होती है वो बस देखते हुए ही भूमि के फेस की तरफ धीरे से अपनी उंगलियों को हल्दी में डुबाती है और लगा देती है। जो इंदु होती है वो पीछे हट जाती है, जो स्तुति होती है वो धीरे से हल्दी लगा देती है अब भूमि को। तभी दादी कहती है, सृष्टि तुम भी लगा दो जाके हल्दी, वैसे तुम तो डॉक्टर हो ना, तो जाओ डॉक्टर सृष्टि भूमि की हल्दी लगा दो। इधर सृष्टि कहती है, मैं? दादी कहती है, हाँ लगा दो ना बेटा। जो सृष्टि होती है वो हल्की सी स्माइल करती है और भूमि की तरफ देखती है और आती है उसके पास और धीरे से अपने हाथों में हल्दी लेती है और भूमि के गालों पे लगाती है। जैसे उसने भूमि के गालों पे हल्दी लगाई थी ना, जो भूमि होती है वो देखती है सृष्टि की तरफ, जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ देखती है। इन दोनों की नज़रें आपस में टकराती हैं। भी इंदु कहती है, लग गई हल्दी?
तो दूर हटो। ये कहते हुए वो सृष्टि को दूर कर देती है भूमि से। इधर एक-एक करके जो सभी लोग होते हैं, जितने भी लोग बचे हुए थे, अब हल्दी लगा रहे थे भूमि को। जो लेडीज़ हैं, वो गाना गाए जा रही थी और जो दादी हैं, वो आज खुश थी। ऐसा लग रहा था कि उनके सिर से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया हो। इधर जो दादी होती हैं, वो आती हैं और अपने बटुए में से एक लाल कलर की पोटली थी, रेड कलर की, एक बहुत ही बड़ी सी, जिसमें वो 2 धागे पकड़ कर उसको खींचती हैं, उसमें से एक नोटों की गड्डी निकालती हैं और भूमि के चारों ओर घुमाते हुए वहीं पे जो लोग म्यूज़िक बजा रहे थे, जिन लोगों को उन्होंने नाचने के लिए बुलाया था हल्दी के फंक्शन में, उन लोगों को दे देती हैं जाकर और कहती हैं, दुआ करो कि मेरी भूमि हमेशा सलामत रहे, बुरी बलाओं से बचती रहे, ऐसे दुआ करना। ये कहते हुए उन नोटों की गट्टी उन लोगों को दे देती है। इधर जो सृष्टि है, वो सिर्फ भूमि की तरफ देख रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो हॉस्पिटल से कॉल था। इधर वो 2-3 बार नहीं उठाती, पर उसका फ़ोन बार-बार रिंग हुए जा रहा था, इसलिए वो फ़ोन कॉल को पिक करती है और आती है थोड़ा-सा साइड में और कहती है, हेलो, डॉक्टर सृष्टि स्पीकिंग। इधर सामने से आवाज़ आती है, डॉक्टर सृष्टि, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? वो मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी इसलिए नहीं आई। इमरजेंसी में केस आया है, आपको आना है और आपको 2 बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। आपको पता है ना? यस, मुझे याद है, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ये कहते हुए जो सृष्टि होती है, वो कॉल कट कर देती है और देखती है भूमि की तरफ। भाई, भूमि क्या लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, उसमें से उस हल्दी का कलर, भूमि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर जो ये होती है, वो आती है सृष्टि के पास और कहती है, तुम साइड में क्या कर रही हो? किसका कॉल था? कुछ नहीं, हॉस्पिटल से कॉल आया सती, मुझे जाना होगा, ठीक है, मैं जाती हूँ। वहीं पर जो सृष्टि होती है, वो जाने लगती है, तभी दादी कहती है, कहाँ जा रही हो डॉक्टर सृष्टि? इधर सृष्टि कहती है, वो हॉस्पिटल से कॉल आया है। अच्छा, कोई इमरजेंसी है क्या बेटा? जी, तो ठीक है, चली जाओ, पर कल आ जाना, ठीक है? और परसों भी, और शादी है। जी दादी, मैं आ जाऊँगी। ये कहते हुए वो देखती है भूमि की तरफ और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर इंदु कहती है, एक तो ये शादी तेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही है, ऊपर से बुढ़िया बुला तो ऐसे रही है जैसे उसको जानती भी नहीं है, और देखो, आना कल मेहंदी में, संगीत में आना, शादी में भी आना। अभी जो भूमि होती है, वो देखती है इंदु की तरफ और कहती है, श्श, बैठ जाओ ना शांत, क्या करना है अब, जिसको भी बुलाए। ये कहते हुए अब चुपचाप बैठ जाती है। स्तुति आती है इंदु के पास और कहती है, ये क्या बिहेवियर है? तुम्हें इंदु जरा सी भी बात करने की तमीज़ नहीं है ना? ज्ञान से उल्टा सीधा बातें करती रहती हो, और वो गेस्ट थी सृष्टि, और तुम उससे रूडली बात कर रही थी। भूमि, थोड़ा सा समझाओ इसे। पता है, ये मुझे साइड में ले जाकर क्या कह रही थी कि मैं सृष्टि को यहाँ क्यों लाई, और वो इतनी बेशर्म है कि आ भी गई। उसको तुम्हारी दादी ने ही कहा था कि अंदर आओ, इसलिए वो आई थी, उसे कोई शौक नहीं है, ठीक है? जो भूमि होती है, वो देखती है इंदु की तरफ और कहती है, अगली बार से ऐसे बात मत करना उससे। इधर इंदु कहती है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं बात करूँगी, ठीक है? खुश स्तुति, खुश भूमि? मैं तो हूँ ही बदतमीज़ ना। ये कहते हुए वो साइड में बैठ जाती है। तभी वहाँ पे दादी आते हुए कहती है, भूमि बेटा, हल्दी लग गई है तुम्हारे, अब जाओ नहा लो जाके। तो जो भूमि होती है, वो हाँ में सिर लाती है और धीरे से खड़ी होती है और फिर धीरे से अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर धीरे धीरे जो घर था, वो खाली होने लगता है, क्योंकि हल्दी का फंक्शन लगभग अब ख़त्म ही हो गया था और जो गेस्ट थे, वो अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि नेबर्स थे, इसलिए वो अपने अपने घर चले गए थे। बस कुछ खास ही लोग बचे हुए थे, जैसे ज्ञान, स्तुति, इंदु, बस। वैसे भूमि की फैमिली में कोई नहीं था, इसीलिए नेबर्स और सिर्फ दोस्त ही थे। इधर जो भूमि है, वो थोड़ी देर बाद शावर ले लेती है और अपने रूम में ही बैठी रहती है। जो स्तुति और इंदु होते हैं, वो आते हैं भूमि के रूम में। इधर इंदु भूमि के पास बैठते हुए कह रही है,
मैंने हर नाकाम कोशिश की है भूमि इस शादी को तोड़वाने के लिए, पर इस बार तुम ही नहीं भागने को तैयार हो, वरना हम लोग शादी से एक रात पहले ही भाग चलते हैं यहाँ से और कुछ दिन बाद आ जाएंगे। भूमि कहती है, नहीं, दादी खुद को मार लेंगी इस बार। स्तुति कहती है, इंदु तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो। और भूमि, तुम विमान के साथ रहकर भी डॉक्टर बन सकती हो। विमान से थोड़ा टाइम लेना और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वो दे देना, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना और साथ में ही वो इंटर्नशिप करते रहना। डॉक्टर बन जाओगी तुम, और वैसे भी तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, तुम वो संभालना। मैं मानती हूँ डॉक्टर बनना तुम्हारा ड्रीम है, पर मैं कहा ही था, तभी जो स्तुति होती है उसका फ़ोन रिंग होता है। तो जो स्तुति बात कह रही थी वो उस बीच में ही रुक जाती है, अपने कॉल को पिक करते हुए थोड़ी सी किसी से बात करने लगती है। शायद कोई उसका स्टूडेंट हो था, उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर अपना जो फ़ोन था वो वहीं बेड पर रख देती है और भूमि को समझाने लगती है। तभी इंदु कहती है, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है स्तुति, मैं देख लूँगी। और ये क्या है, जब उसे उससे प्यार नहीं है विमान से, वो अपनी लाइफ कैसे एडजस्ट करेगी। बात प्यार की तो होती है। स्तुति कहती है, मैं मानती हूँ प्यार होना ज़रूरी होता है, पर अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन बनाना पड़ता है स्तुति। तभी भूमि कहती है, प्लीज़ तुम दोनों लोग शांत हो जाओगे, मुझे कुछ देर आराम करना है। इंदु कहती है, ठीक है मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। स्तुति कहती है, ठीक है मैं अपनी लाइब्रेरी में जा रही हूँ, कल मेहंदी में मिलते हैं। भूमि कहती है, स्तुति क्या तुम आज रुक नहीं सकती। स्तुति कहती है, नहीं तुम तो जानती हो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं रुक सकती। भूमि कहती है, ठीक है फिर कल जल्दी आ जाना। ठीक है भूमि, मैं कल जल्दी आ जाऊँगी। ये कहते हुए जो स्तुति होती है वो चली जाती है। वो जो अपना फ़ोन था वो गलती से यहीं भूल गई थी। इधर इंदु कहती है, ठीक है मैं भी दूसरे कमरे में आराम कर लेती जाकर, फिर रात को डिनर पे मिलते हैं। हाँ, तुम आराम से सो जाना। और क्या और? कुछ नहीं, जाओ। इधर जो इंदु होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो सीधे दूसरे रूम में आ जाती है। तो जो भूमि होती है वो भी थोड़ा-सा लेट जाती है सही से, उसके ऊपर ब्लैंकेट रखती है थोड़ा-सा और बस सोने की कोशिश करने लगती है। वो रात को भी नहीं सोई थी और अभी भी नहीं, पर वो थक चुकी थी इसीलिए उसकी आँख लग जाती है और उसे खुद नहीं पता चलता कि वो कब सो जाती है। तो जो इंदु थी वो भी सो गई थी। ये दोनों लोग तो ऐसे सोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब शाम के 6 बज गए थे। जो इंदु थी वो भी कल रात अच्छे से सोई नहीं थी, इसलिए उसको भी पता नहीं चलता है कि कब शाम के 6 बज चुके हैं। जो दादी हैं वो भी इनको नहीं जगाती है क्योंकि जानती थी कि किन हालातों में भूमि की शादी हो रही है, इसलिए वो नहीं जगाती हैं। फिर ऐसे ही अब शाम के 7:30 तक बज जाते हैं। जो दादी होती हैं वो इनके कमरे में ही इनका खाना भेज देती हैं और घर में नीचे आंगन में संगीत बज रहा था। जो आसपास के नेबर्स थे वो आराम से ढोलक वोलक वगैरह वगैरह सब बजा रहे थे। भले ये लोग दिल्ली में रहते थे और बड़े घर में रहते थे, पर फिर भी दादी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में भूमि की शादी करवाना चाहती थी, जो वो कर रही थी। जो भूमि है वो बेड पे बैठे हुए खाना खा रही थी। तभी उसको फ़ोन की बजने की आवाज़ आती है। इधर वो इधर-उधर देखती है तो उसे कहीं फ़ोन नहीं दिखाई दे रहा था और उसकी ट्यून भी चेंज थी। इधर भूमि कहती है, ये किसका फ़ोन है? किसका? मेरा तो नहीं है ये। ये कहते हुए वो इधर-उधर बेड पे देखने लगती है तो उसको थोड़े से कोने में फ़ोन बजते हुए दिख रहा था। इधर जो भूमि है थोड़ा सा पिलो साइड करती है और फ़ोन उठाती है तो देख स्तुति का फ़ोन है। स्तुति अपना फ़ोन भूल गई। इधर वो स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पे सृष्टि शो हो रहा था। तो जो भूमि वो थोड़ा सा हिचकिचाती है कि कॉल उठाए या ना उठाए, पर जो फ़ोन था वो बजे जा रहा था। फिर जो भूमि होती है वो फिर कॉल पिक ही कर लेती है और अपने फ़ोन को कान में लगाती है और कहती है, हेलो। तो जो सृष्टि थी
जो उसने कॉल किया था ना, वो जैसे भूमि की आवाज़ सुनती है ना, वो शॉक्ड और कहती है, "ये फ़ोन स्तुति का तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम भूमि बोल रही हो ना?" "हाँ, मैं भूमि बोल रही हूँ। स्तुति अपना फ़ोन यहीं भूल गई है।" सृष्टि कहती है, "तो स्तुति तुम्हारे घर पे नहीं है?" भूमि कहती है, "नहीं, वो अपने घर चली गई है और वो अपना फ़ोन यहीं भूल गई। वो उस टाइम पे बात करी थी किसी से, तो शायद वो भूल ही गई अपना फ़ोन।" ओह! वैसे एक बात कहूँ? इधर भूमि कहती है, "हाँ, बोलो।" वैसे मुझे याद आया कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो और तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है, तो तुम दूसरे का इंजेक्शन कैसे लगाओगी? इधर इस बात पे जो भूमि होती है, उसके इतने दिन बाद चेहरे पे एक छोटी-सी स्माइल आती है और कहती है, "मुझे इंजेक्शन से डर लगता है जब कोई मेरे लगाता है। मैं दूसरे लोगों के लगा सकती हूँ।" ओह! वैसे मुझे मतलब कहना पसंद तो नहीं है भूमि, पर तुम ब्यूटीफुल बहुत हो। इधर जो भूमि होती है उसके चेहरे पे फिर से एक स्माइल आती है और कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है।" सृष्टि कहती है, "नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, वैसे मैं किसी की तारीफ़ नहीं करती, बट सच कहूँ तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो तुम।" इधर भूमि कहती है, "अ, वैसे तारीफ़ के लिए थैंक यू। वैसे अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो भूमि, पढ़ाई को लेकर या इंटर्नशिप को लेकर, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो।" भूमि कहती है, "पूछने के लिए थैंक यू। अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। वैसे सृष्टि, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा।" सृष्टि स्माइल करते हुए कहती है, "और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा।" वैसे सृष्टि, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो इंदु ने आज तुमसे बदतमीज़ी से बात की ना, उसके लिए मैं उसकी तरफ से सॉरी कहती हूँ। सृष्टि कहती है, "तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि इंदु है ही थोड़ी बदतमीज़ टाइप, तो उसकी बातों का मैं बुरा नहीं मानती हूँ। पर फिर भी मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ सृष्टि तुम्हें। तुम्हें ज़रूरत नहीं है भूमि बोलने की। हुँ, वैसे कल तुम संगीत में आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अब तुम बुला रही हो तो आना ही पड़ेगा।" ये कहते हुए जो सृष्टि थी, वो थोड़ी-सी स्माइल करती है। भूमि कहती है, "ठीक है फिर।" कहते हुए जो भूमि थी वो कॉल कट कर देती है। फिर तभी इंदु आते हुए कहती है, "किससे बात करी थी तुम? बाहर तक आवाज़ आ रही थी।" फिर भूमि कहती है, "किसी से नहीं, वो बस सृष्टि का कॉल था।" "क्या? तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे आया? उसका नंबर तुम्हारे पास कैसे गया?" "अरे वो स्तुति अपना फ़ोन भूल गई थी ना, तो उसी के ऊपर कॉल आया था, तो बस ऐसे ही।" हाँ, ये लड़की भी ना, और स्तुति अपना फ़ोन भूल गई। हाँ, स्तुति अपना फ़ोन भूल गई है। ये स्तुति भी ना बड़ी केयरलेस है। वैसे तुमने खाना खा लिया?" भूमि कहती है, "हाँ, मैंने खाना खा लिया। तुमने खाया है इंदु?" "हाँ, मैंने खा लिया है। तुम्हारी दादी कह रही है कि कल मेहंदी का फंक्शन 1 बजे से स्टार्ट होगा और तुम्हारे लिए उसके लिए लहंगा भी आ चुका है, ग्रीन कलर का। ठीक है ना?" इधर जो भूमि होती है बस हाँ में सिर हिलाती है। इंदु कहती है, "ठीक है, मैं बाकी का नीचे का देख लेती हूँ जाकर। अब शादी तो होनी है, तो हेल्प भी कर देती हूँ।" ये कहते हुए जो इंदु थी वो आती है नीचे, तो देखती है जो ज्ञान था वो प्लेट लेकर बैठा हुआ था समोसे की, और समोसे खाया जा रहा है। इधर जो इंदु होती है उसे ज्ञान को देखकर इतनी गुस्सा आती है, वो आती है धीरे से चलकर पीछे, और जो ज्ञान सोफे पर बैठा हुआ था, जो इंदु है वो अचानक से थोड़ा-सा उछलती है और इतनी तेज़ लात मारती है ज्ञान के, जो ज्ञान होता है वो गिरते-गिरते बचता है। उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए वो गिरते-गिरते बचा था, वरना और कोई होता तो शायद ज़मीन पे सीधे लुढ़क जाता। तो जो ज्ञान होता है वो तुरंत पलट कर देखता है इंदु की तरफ और कहता है, "ये क्या बदतमीज़ी है इंदु? मेरे समोसे गिरा दिए तूने।" इधर इंदु कहती है, "यहाँ तेरी फ्रेंड की ज़िंदगी बर्बाद हुए जा रही है और तुम उसकी बर्बादी का खाना खा रहे हो? तो तूने भी खाया ना, तो
मैं अभी 4 समोसे खा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है मोटे, कुछ दिक्कत नहीं है। भगवान करे भूमि की शादी टूट जाए फिर मैं तुझे बताऊँगी। कुत्ता कहीं का, दिन भर ठूसने को दे दो इसे तकलीफ नहीं दिखती? सुबह से पूछा तूने भूमि कैसी है? नहीं, इधर चाट रहा उधर चाट रहा, चाटने पोंछने से फुर्सत नहीं है तुझे? कुत्ते कहीं के, मोटा कहीं का। ये कहते वो जो इमोजी बहुत ही गुस्से में देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ जो दादी थी वो अपना मुंह छुपाए हुए घर के गार्डन एरिया में आती हैं। इधर उधर देखती हैं तो कोई ज़्यादा नहीं था, बस मेन गेट पे 2 वॉचमैन खड़े हुए थे जो इधर उधर देख रहे थे। उनकी नज़र गार्डन एरिया पे नहीं थी। इधर जो दादी होती है वो धीरे से गड्ढा खोदती है और जो उनके हाथ में धतूरे का पेड़ था जिसमें कांटे वाले फल आते हैं वो हाथ में पकड़े हुए थे, वो उसे उल्टा करके ज़मीन में लगा देती है। मतलब जो उसकी पौधे की रूट यानी कि जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ थी और जो उसका तना होता है वो ज़मीन में लगा हुआ था। लोग सीधा पेड़ लगाते हैं पर भूमि की दादी ने उस पेड़ को उल्टा लगाया हुआ था और उसके पास कुछ जल टाइप से छिड़कने लगते हैं और कुछ मंत्र में बुदबुदाने लगते हैं। लगभग 10-15 मिनट तक दादी होती है वहाँ पर, मंत्र बुदबुदाती हैं, फिर खड़ी होती है और बिना पीछे मुड़े वहाँ से सीधे घर के अंदर चली जाती हैं और आती हैं और ढोलक वोलक बज रहे थे उसी में शामिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो भूमि और इंदु हैं वो थोड़ी बहुत ऐसी ही बातें करते हैं, फिर जो इंदु होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और जो भूमि होती है वो अपने कमरे में आराम करने लगती है। ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह से ही पूरा घर मेहंदी की खुशबू और गाने से महक रहा था। लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और जो भूमि है वो ग्रीन लहंगे में झूले पर बैठी हुई थी। मेहंदी आर्टिस्ट उसके हाथों में डिज़ाइन बना रही थी और इंदु उसके बिल्कुल पास सोफे पर बैठी हुई थी। इंदु कहती है, जो भी तुझे परेशान करेगा ना पहले उसको ना मुझसे डील करना होगा। इधर जो भूमि थी वो इंदु की तरफ देख के थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, तू बॉडीगार्ड कम और सीआईडी ज़्यादा लग रही है। इधर तभी स्तुति गेट के अंदर आती है और उसके पीछे सृष्टि ब्लैक कुर्ते और वाइट पैजामा पहने हुए उसके पीछे आ रही थी। जो भूमि है उसकी नज़र जाती है सृष्टि पे, कुछ पल के लिए वो सृष्टि को देखती है। तभी इंदु कहती है, बिन बुलाए शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भूमि कहती है, क्या? मैं कह रही हूँ बिन बुलाए शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बार दादी ने क्या क्या दिया तो आ जाती है मुंह उठा के। बस एक ही बार तो कहा था कि संगीत में आ जाना, मेहंदी में आ जाना, जान ना पहचान हम तुम्हारे मेहमान। ये कहते हुए वो भूमि की तरफ सृष्टि की तरफ देख रही थी। भूमि कहती है, दादी ने उसे खुद इनवाइट किया है। तो क्या हुआ, एक ही बार तो कहा था, अब एक बार में कोई मुंह उठा के चला तो थोड़ी ना होता है। इंदु अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही कुछ। इतना कहते हुए वो सृष्टि की तरफ देखने लगती है। इधर जो सृष्टि होती है वो आती है स्तुति के साथ और वहीं सोफे पे बैठ जाती है और देखती है भूमि की तरफ और कहती है, अब पैर कैसा है तुम्हारा? भूमि भूमि कहती है, फिर से कल वाला सवाल। सृष्टि कहती है, पेशेंट थोड़ी ना बदला है, पूछ रही हूँ कि पैर कैसा है? कल से ठीक है। तभी मेहंदी आर्टिस्ट बोलती है, मैम अपना हाथ सही रखिए। यहाँ जो भूमि होती है वो अपना हाथ सीधे रखने की कोशिश करने लगती है पर उसके बाल थे वो बीच बीच बार बार उसके फेस पे आ रहे थे। ये जो चीज़ होती है वो सृष्टि देख रही थी और अचानक से बिना सोचे समझे वो अपनी जगह से खड़ी होती है और जो भूमि के बाल आ रहे थे वो भूमि के फेस के क्लोज आती है और धीरे से अपने हाथों को भूमि के बालों पे रखते हुए उसके बालों को वो उसके कान के पीछे कर देती है। तो जैसे ही ये चीज़ इंदु देखती है ना वो घूर के देखती है सृष्टि को और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जो भूमि थी वो भी सृष्टि की तरफ देख रही थी क्योंकि जो सृष्टि है वो अचानक से भूमि के फेस के क्लोज आ गई थी और उसके बालों को पीछे करने लगी थी। तभी स्तुति कहती है, सृष्टि इतना कहते हुए वो सृष्टि का हाथ पकड़ लेती है और इससे पहले इंदु कुछ कहती स्तुति थोड़ा सा पीछे कर लेती है क्योंकि वो जानती थी कि सृष्टि को लड़कियां पसंद है।
इधर इंदु कहती है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बैठी थी ना। तभी स्तुति कहती है, इंदु तुम ज़्यादा साँस मत बना करो, वो बस भूमि की हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। तुम बैठी तो पास में ही थी, उसके बाद जब आ रहे थे आगे तो पीछे कर देना चाहिए था तुम्हें। देखो स्तुति, तुम ज़्यादा सृष्टि की साइड मत लिया करो, समझी? जब से ये सृष्टि आई ना तब से तुम सृष्टि की साइड लेती हो, समझी? अभी मेहंदी आर्टिस्ट भूमि से पूछती है, मैम किसका नाम लिखना है मेहंदी पे? तो जो भूमि थी वो लड़ते हुए देख रही थी। तो वो मेहंदी आर्टिस्ट कहती, मैम किसका नाम रखना है? इधर भूमि कहती है, विवान। तभी इंदु कहती है, सृष्टि बिन बुलाए शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली सिचुएशन है तुम्हारी। एक बार कह दिया और मुंह उठा के आ गई। तभी जो मेहंदी वाली होती है वो इन लोगों की लड़ाई पे ध्यान देने लगती है, उसका ध्यान अब मेहंदी पे नहीं था और वो अनजाने में वहाँ पे नाम इंदु के कहने से वहाँ पे सृष्टि लिख देती है। अगर हम किसी दूसरे की बात पे ध्यान देते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जो उस मेहंदी आर्टिस्ट के साथ हुआ था और उसने विवान की जगह वहाँ पे हाथ में सृष्टि लिख दिया था गलती से। सो क्यूरीज, आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आई नो तुम्हें स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही है बट आ जाएगी। वैसे भी इस स्टोरी के ज़्यादा एपिसोड्स नहीं हैं, मुश्किल से 50 या ऐसे कुछ है, ज़्यादा एपिसोड नहीं है इस स्टोरी के। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, आराम से सो जाना।